बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की कितना ताकतवर है। इस्लामी दुनिया में अगर कोई एक मुल्क अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज करता है तो वो तुर्की ही है। इसकी एक मिसाल हाल ही में देखने में आई है, जब अमरीका ने इसराइल में अपना सफारत खाना मकबूजा बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल करने का अमल शुरू किया तो तुर्की ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात तोड़ दिए। तुर्की के पास एटमी हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी इसका शुमार दुनिया की बड़ी ताकतों में होता है। आखिर तुर्क कौम की ताकत क्या है और तुर्की कितना ताकतवर है, आज की वीडियो में देखेंगे। वैसे तो तुर्की का रकबा पाकिस्तान से कम है। इस रकबे में मौजूद पानी और आबादी भी पाकिस्तान से थोड़ी है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की की सबसे बड़ी पावर इसका जुग्राफिया ही है। वो इस तरह के यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ होने की वजह से तुर्की दोनों बरे-आज़मों का दरवाजा बन चुका है। इस जुग्राफिया की इतनी अहमियत है कि रूस और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि तुर्की उनके कैंप में रहे, और तुर्की अपनी इस अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन यही जुग्राफिया तुर्की की कमजोरी भी है, क्योंकि हर साल एशिया से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद लाखों लोगों का एक सैलाब तुर्की में आ जाता है, जो तुर्की के लिए बड़ा मुआशी चैलेंज खड़ा कर देता है। यूरोप समझता है कि तुर्की ऐसे तारकीन वतन को रोकेगा, जबकि तुर्की के लिए इनको रोकना, अपने मुल्क में ठहराना या वापस भेजना, तीनों काम ही दर्दे सर बन जाते हैं। 2015 में तुर्क साहिल से मिलने वाली अयलान कुर्दी की लाश ने दुनिया में एक तहलका मचा दिया था। तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन बनना चाहता है, लेकिन इसका जुग्राफिया ही इसकी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के शहरी बगैर वीजा के सारे यूरोप में घूम सकते हैं। अगर तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन बनता है तो हर साल एशिया से आने वाले लाखों तारकीन वतन भी आसानी से यूरोप में दाखिल हो सकेंगे। इसलिए तुर्की की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद यूरोपीय यूनियन उसे अपना रुकन बनाने से इनकारी है। मुआशी लिहाज से देखें तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तुर्की 863 अरब डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की 70वीं बड़ी मुआशी ताकत है। तुर्क मुआशत में सियाहत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हर साल दुनिया भर से 70 लाख सियाह यहाँ आते हैं। इसके अलावा तुर्की में गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल की सनत ने भी बहुत तरक्की की है। दिफाई मैदान में तुर्की की अहमियत और भी ज्यादा है। तुर्की दुनिया की 8वीं बड़ी फौजी ताकत है, जबकि पाकिस्तान 11वीं, भारत चौथी और चीन तीसरी बड़ी फौजी ताकत है। नेटो का रुकन होने की वजह से कोई मुल्क तुर्की के फौजी मफादात को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा करने से उसे मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो से भी जंग करना पड़ेगी। नेटो इत्तेहाद में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी फौजी ताकत तुर्की की है, जिसकी तादाद 4,10,000 है। तुर्की के पास 1018 लड़ाका तैयारे हैं। तुर्की अमेरिका के तावन से F-16 तैयारे भी बना रहा है, जबकि नेटो का रुकन होने की वजह से उसे रडार की नजरों से बचकर उड़ने वाले अमरीकी F-35 तैयारे भी मिलेंगे। लेकिन इसके लिए अमरीका तुर्की ताल्लुकात में आई सरदमोरी को भी ठीक करना होगा। अमरीकी दबाव के बावजूद तुर्की नेटो का वाहिद रुकन है जो रूस से जदीद मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। तुर्की को अपने जुग्राफिये और इस्लामी ममालिक में अहमियत की वजह से वसी सियासी ताकत भी हासिल है। जब अमेरिका ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया तो तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन ने इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाकर बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार दे दिया। तुर्की के इस अक़दाम ने मुसलमानों के दिल जीत लिए थे। जदीद फौज और मुआशी ताकत के बावजूद तुर्की तेजी से मसाइल का शिकार भी हो रहा है, जिनमें 2 मसाइल बहुत बड़े हैं। पहला मसला तो यह है कि तुर्की की कुर्द अक़लियत ने आज़ादी की तहरीक शुरू कर रखी है। इन कुर्दों ने तुर्की की सरहदों के साथ शाम और इराक में भी अपने फौजी अड्डे कायम कर लिए हैं।
तुर्की ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शाम के शुमाली इलाके पर कब्जा कर लिया है और इराक में भी इसकी फौज दाखिल हो चुकी है। इस फौजी मुदाखलत की वजह से तुर्की को आलमी सतह पर शदीद मुखालफत का निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की का दूसरा बड़ा मसला यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से खराब ताल्लुकात हैं। यूरोपीय यूनियन को कुर्दों और सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयों पर तुर्की से शिकायत हैं, लेकिन अमेरिका से तुर्की के इख्तलाफात ज्यादा संगीन नौइयत के हैं। 2016 में जब तुर्क अवाम ने फौजी बगावत को नाकाम बनाया तो इसका इल्ज़ाम तुर्की ने फतह अल्लाह गोलन पर लगाया था। फतह अल्लाह गोलन इस वक्त अमेरिका में पनाह लिए हुए था। तुर्की के मुतालबे के बावजूद अमेरिका ने फतह अल्लाह गोलन को तुर्की के हवाले करने से इनकार कर दिया। ये इल्ज़ाम भी सामने आया कि तुर्की में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डा भी फौजी बगावत में इस्तेमाल हुआ है। इन वाक़यात के बाद तुर्की ने अमरीकी कैंप से हटकर रूस से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। इन बड़े मसाइल के अलावा तुर्की का अपने हमसाया मुल्क यूनान से भी जजीरा कब्रस यानी साइप्रस के मामले पर तनाज़ा चल रहा है। तुर्की ने यूनान को शिकस्त देकर साइप्रस के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, ताहम दुनिया ये कब्जा तस्लीम नहीं करती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की तेजी से रूस और ईरान के करीब हो रहा है। पाकिस्तान और कतर से भी इसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, ताहम शाम, इराक, इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका से इसके ताल्लुकात काफी हद तक कुशीदा हो चुके हैं। यूं देखा जाए तो तुर्की अपनी बेहतरीन जोग्राफियाई पोजीशन, मुआशी तरक्की, नेटो की रुकनीत और फौजी ताकत की वजह से दुनिया की एक बेहतरीन ताकत है, मगर कुर्दों की बगावत, अमेरिका और यूरोप से मुसलसल खराब ताल्लुकात, इराक और शाम जैसे हमसाया मुमालिक की बिगड़ती सूरत हाल ने तुर्की के लिए बड़े चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आसानी से आपको दस्तयाब हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।